ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है और केबल्स भी लगा लिया है, लैंडिंग गेयर, और यहाँ पे $5 का लगा हुआ है फ्यूल। मेरा बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो गया था। शीशे मैंने अपने साफ़ कर लिए हैं। आसमान ट्रक खड़ा है ये, ठीक है, और मगर ये जो ट्रेलर है ना, ये मेरे ट्रक के सामने है, मेरा ट्रक नहीं निकल सकता। तो क्या है कि मैंने शंटर को बुलाया है, ये ट्रक पीछे भी नहीं जा सकता, इसलिए कि पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और ट्रिप भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ से मैंने फ्लोरिडा जाना है और फ्लोरिडा जो है ना मुझे बड़ा ही पसंद है, इससे ये गर्म इलाका है वो, और जो है ना उस पे जो रूट है ना वो दो जाते हैं, एक नियाग्रा फॉल से जाता है, एक विंडसर बॉर्डर से। तो नियाग्रा से जो है ना अगर मैं जाऊंगा तो मुझे हिलें बहुत पड़ती हैं, और अगर मैं जाऊंगा विंडसर बॉर्डर से तो वो इतनी हिलें नहीं है, सीधा रोड है। तो मैंने अपनी ऑलरेडी कंपनी को बता दिया था कि ना विंडसर वाला बॉर्डर मुझे क्रॉस करवा के देना है। सारा सामान रख लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें मौसम, आप पहले देखो कितना अच्छा हो गया। मौसम अच्छा होने की वजह पता क्या हुई है? कल इतनी तेज़ बारिश आई है, यहाँ पर टॉर्नेडो की ना वार्निंग आई हुई थी, टॉर्नेडो चला है, पर शुक्र है कि हमारे इलाके में नहीं चला। उन्होंने सबको कहा था कि बेसमेंटों में चले जाओ। तो मगर ये था कि 1-2 घंटे बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो आग की वजह से स्मोक इकट्ठी हुई थी ना, सब क्लीन हो गई। आप आसमान देखो कैसा ज़बरदस्त साफ़ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ हो गया। धूप निकल आई है कई दिनों के बाद। बैग मैंने अपने रख लिए हैं। ये वाला जो मेरा बैग होता है ना, ये वाला जो है, इसके अंदर मेरे कपड़े होते हैं। वो कपड़े, पासपोर्ट जो मैंने, पासपोर्ट भी इसमें होता है, कपड़े भी, नेविगेशन भी, जो मैंने जो है ना ट्रक चलाते हुए कपड़े पहनने होते हैं। और ये मेरे पास बैग होता है, इसमें वो कपड़े होते हैं जो मैंने सोते हुए पहनने हैं। ट्रंक को बंद करते हैं और ये मेरा खाने मेरे फुल होते हैं। ये देखें बैग भरा हुआ खानों का। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा यार्ड चलते हैं। 1:21 हो गए हैं और मेरे 1:35 में आवर्स आने से तो फ़ौरन निकलते हैं बस यहाँ से। अब यार्ड में मैं आ गया हूँ। मेरा ट्रक खड़ा है ये, ठीक है, और मगर ये जो ट्रेलर है ना, ये मेरे ट्रक के सामने है, मेरा ट्रक नहीं निकल सकता। तो क्या है कि मैंने शंटर को बुलाया है, ये ट्रक पीछे भी नहीं जा सकता, इसलिए कि पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस ट्रक को उधर लेके जाएगा, इस ट्रेलर को उधर लेके जाएगा और फिर मैं अपने ट्रक को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये फिर दोबारा लगा के रिवर्स करके लगा देगा। तो गाड़ी मैंने फॉर द टाइम बिंग इधर खड़ी किया है। देखते हैं कि हम अपना सामान जो है वो मूव कर सकते हैं कि नहीं ट्रक के अंदर। इसलिए जगह बड़ी कम है, यहाँ से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ज़्यादा आगे मैं लेके नहीं आने जा रहा इसको, लेकिन शंटर ने आगे इसको मूव करना तो मेरे ट्रक पर हिट ना हो जाए। तो अभी आ रहा होगा शंटर को, मैं कह के आया हूँ, वो मूव कर रहा है। ट्रेलर मैंने अपना देख लिया, जो उठाना है वो मैं उठा लूँगा, वो मसला कोई नहीं है। ये देखें, ये ब्रांड न्यू ट्रेलर आया हुआ है, ब्रांड न्यू है ये भी, और ये देखें ये भी ब्रांड न्यू ट्रेलर है। मज़ा आ जाएगा जिस दिन मेरे पास आ गया ना ये वाले ट्रेलर। काफ़ी ट्रेलर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ट्रेलर उठाना है ना वो भी मुझे ब्रांड न्यू लग रहा है। क्योंकि वैसे हमारी कंपनी के जो है ना सारी ट्रेलर नए हैं, कोई भी पुराना नहीं होता, मगर ये नए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2-4 दिन ही हुए इनको आए हुए, ये बहुत ज़्यादा ही नए हैं। तो जो मेरा ट्रेलर है ना वो मैंने भी बाहर से देखा है, वो भी मुझे ब्रांड न्यू लग रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा ब्रांड न्यू ट्रेलर है कि नहीं, तो उसका वेट करते हैं। जब तक जितना भी सामान हम मूव कर सकते हैं ना अपना मूव कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं अपना, ठीक है। ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है और केबल्स भी लगा लिया है, लैंडिंग गेयर बड़ी मुश्किल से ऊपर किया है, इससे कि जगह नहीं थी और फंस गया था वो लैंडिंग गेयर। अंदर घुस के वो जो अंदर लॉक होता है हमेशा मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ठीक है। फ्यूल बहुत कम है, बिल्कुल एंड पे है, डलवाना है, नो प्रॉब्लम, डलवा देंगे। और लाइटें चेक कर ली हैं, ओके। लाइटें, टायर मैंने हथौड़ी से चेक कर लिया, हैमर से। लाइटें यहाँ से पेपर लेते हैं, इसकी ये विंडो होती है, इनको यूँ करो,
इसको यूँ करो, ये पेपर देखें, और अल्लाह ना करे पीछे तक लोड आएगा, आप देख रहे हो। अब लेआउट का वेट जो है ना वो, इसको दोनों हाथों से बंद करूँगा तो बंद होगा, ऐसे नहीं होगा। ये हर चीज़ मेरी सेट हो गई है, ACI भी आ गई है। मुझे डर यही था कि सिर्फ ACI जो है ना वो किधर, मुझे बॉर्डर जो है ना ये वो नियाग्रा का ना दे दें, इससे कि मोस्टली लोगों को बस यही होता है कि ना जब फ्लोरिडा जॉर्जिया इस साइड पे जाते हैं ना तो वो समझते हैं कि शायद नियाग्रा के बॉर्डर से जा सकते हैं। तो मगर यह है कि शुक्र है मुझे ACI आ गई है, और जो बॉर्डर है ना वो नियाग्रा का नहीं है, वो विंडसर ही है जो मैंने बोला था उन्हें। और मेरे पास फ्यूल भी बड़ा कम है, तो मैंने फ्यूल जो है ना वो भी रास्ते में से डलवाना है, मगर मुझे पता है किस गैस स्टेशन से मैंने फ्यूल डलवाना है, वो मेरे रास्ते में आता है। और पूरा 2000 किलोमीटर्स है यहाँ से ना जो फ्लोरिडा है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, तकरीबन 1:20-25 पे आया था और अब पूरे 3 बज गए हैं मुझे यहाँ से निकलते हुए। ये क्यों जल रहा है यार? ये तो मैंने जलाया नहीं है, डोर तो नहीं कोई खुला हुआ। चलो बंद हो जाओ, बंद हो गई लाइटें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और ना वो देखिए ट्रक धुल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं भी धुला ही लेता इससे, कोई नहीं। लश लश कर दिया उन्होंने ट्रक धो धो के। ओके ओके ओके, कोई भी नहीं आज तुम ये। और मज़े की बात तो पीछे तक है ट्रेलर में सामान, मगर वेट इतना ज़्यादा नहीं है। पेपरों पे वेट 23,000 पाउंड्स लिखा हुआ है और वेट नहीं है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है मेरे लिए। और मेरा इशारा खुला है, नहीं अब नहीं खुला यार, अब नहीं मैं निकल सकता, इसलिए कि येलो हो गया था बहुत पहले ही। अगर थोड़ा आगे जाके येलो होता ना फिर मैंने निकल जाना था, तो अभी येलो हो गया था वो। अगर मैं निकलता तो वो देखे, वो सामने कैमरा लगा हुआ था, टिकट मेरी पहुंच जानी थी। ये जो 1.5 घंटा है ना, इसने मुझे बड़ा हर्ट किया है। मुझे पूरी ड्राइव करनी है। 1 मिनट में इधर से इसको सही करूँ। मुझे पूरी लंबी ड्राइव करनी है। इसके लिए 2 बारियाँ हैं मेरी, और मैंने जो है ना स्लीप जो है ना मैंने वो देखते हैं किधर लेंगे, तो रास्ते में अब जाके देखेंगे। जैसे कि अभी ये ना मुझे नेविगेशन लेके जा रहा है नियाग्रा वाले बॉर्डर से, पर मैंने जाना विंडसर वाले बॉर्डर से है। तो अभी मुझे पता नहीं है, जब मैं 401 पे चढ़ूँगा ना विंडसर वाले बॉर्डर के लिए, तो फिर ये उस वहाँ से उठा लेगा। तो मुझे पता है रास्ता, तो मुझे इसलिए इतनी इसकी दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ खैर है, कोई नहीं। ACI ये है, और ACI में क्या लिखा हुआ है, नान है मेरे पास, मफिन्स हैं, पिज़्ज़ा है। इनके डो नहीं होते नान मफिन्स पिज़्ज़ा के जो डो होते हैं, ये वो हैं। लाइट वेट है, चाहे ये पीछे तक भरा हुआ है मगर ये स्टिल लाइट वेट है। और ये देखें मेरा इशारा खुल गया। वेट का मुझे कोई इशू नहीं है। आज संडे का दिन है, ठीक है, इसलिए ट्रैफिक आपको ये अमन लग रहा है। यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रात को बड़ा शोर शराबा लगा होता है, जे म्यूज़िक लगा होता है, धड़ाधड़ लोग पागल हुए होते हैं। देसी है, इंडियन है। ओए ओए, ये खड्डे टोयों ने मेरी बड़ी जान लेने की है। इनसे मैं बागी हूँ, खड्डे टोयों से। यहाँ से मैंने चढ़ना है स्टील्स, ये स्टील्स है, ठीक है। आगे से साथ ही मैं चढ़ूँगा 410 साउथ, और थोड़ी देर ही 410 साउथ पे मैंने चढ़ना है। और चढ़ने के बाद ओए होए 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 होए, उधर से गाड़ियाँ ऐसे आ रही हैं जैसे रेसें लगी हुई हों। बड़ी दूर है पर उनकी स्पीडें इतनी थी, मुझे पता है इनसे लोगों से तो ब्रेकें भी नहीं लगती। और सबसे आगे जिसकी गाड़ी थी वो चला भी आंटी नहीं थी, शूटो शूट ही। आंटी ने तो कभी भी नहीं ब्रेक मारनी थी, उन्होंने तबाही फेर देनी थी। मैंने इनकी स्पीडें देख के ब्रेकें मारी हैं। मैं कहा मारो ब्रेकें भाई, ये तो टकरो टकरी हुए हैं। जब यहाँ से यूँ मोड़ना है और ट्रेलर को देखते रहना, लोग अन्य बात चल रहे होते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था पहले एक दफ़ा, वो साइड पे देख रहे हैं फल फ्रूट की वो लगी हुई है। उन्होंने बाहर बंदे लगाया, देसी बंदा है, ख़रीद रहा है, आम भी है, उसके फ्रूट्स भी हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ना तो फिर मैं आऊँगा यहाँ पे, बिल्कुल मेरे उसके पास है। तो दिन के टाइम यहाँ पे आके फ्रूट्स देखेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, ये सस्ते फ्रूट्स देते हैं या क्या है, किस तरह के फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये आके देखेंगे इधर। लास्ट में मैंने कई दफ़ा देखा है, मगर काफ़ी वैरायटी है इनका। काम मुझे लगता है चलना शुरू हो गया है।
गाड़ी है, वैन है, उसके अंदर ये लगाया हुआ है। और आई डोंट नो कि वो यहाँ पे किसी को पैसे देते होंगे कि नहीं देते होंगे, क्योंकि रोड है तो यहाँ पे अब इन्होंने ये बिज़नेस शुरू कर दिया। पहले यहाँ पे होता नहीं था, मगर ये जो देसी कम्युनिटी है ना ब्रैम्पटन में, बहुत ज़्यादा देसी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। और ये गार्ड है इंडियंस का, ठीक है ना, ब्रैम्पटन आपने नाम सुना, ये इंडियंस का गार्ड है। तो जो मिसिसागा है वो जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं, मगर जो 80% आप ब्रैम्पटन में देखोगे सब इंडियन ही होंगे वो। और मिसिसागा में जो है वो ज़्यादातर तुर्की गोरा, तुर्किश अरबिक गोरा पाकिस्तानी वो मिसिसागा में होते हैं ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि जो ब्रैम्पटन में आपको पता है कि अगर कोई इंडियन आया होगा तो उसके कोई जानने वाले, उसने ब्रैम्पटन में उनको बुलाना है, तो इसलिए ब्रैम्पटन में इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा हो गई और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिसिसागा में ज़्यादा हो गई। मगर ये नहीं है कि वहाँ पे मिसिसागा में इंडियंस नहीं रहते या ब्रैम्पटन में पाकिस्तानी नहीं रहते सारे ही है, मैक्स है, मगर ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। गोरी आपने देखा था, गर्मी फुल बाहर हुई हुई है, वो टकरू हुई हुई थी जो जॉगिंग कर रही थी। वो जॉगिंग क्या मतलब, जॉगिंग करते हुए थक गई होगी, पसीने हुई हुई थी। तो वो जो है क्या कहते हैं, ये गर्मियों में इस तरह जॉगिंग करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। मैं तो आप जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मगर सुबह भी मैं बड़ी अर्ली उठ गया तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह की है, जिसकी वजह से मैं फुल फ्रेश हूँ। तो मुझे जो है ना ड्राइविंग का कोई मसला नहीं होगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। फिर मैं आ गया हूँ और बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ही एम्प्टी है, आप देख रहे हो बिल्कुल एम्प्टी है। तो क्या करते हैं, इधर जाते हैं, वो देखें वो एक ट्रक जो है ना बिल्कुल ही बाहर निकल रहा है, वहाँ पे जाते हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे वहाँ पे जाना पड़े, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। और हो जाना तो नहीं चाहिए मुझे एग्रीकल्चर के अंदर, ऑनेस्टली आपको बताऊँ, ये लोड जो है ना ये एग्रीकल्चर वाला है ही नहीं, मगर इनका कुछ पता नहीं होता, ये भेज भी देते होते हैं एग्रीकल्चर में ना। तो दुआ मैं यही कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में ना जाना पड़े। और ये देखें बिल्कुल ही एम्प्टी है, ब्रेक खींचते हैं, अपना रीफर बंद करते हैं। पासपोर्ट मैंने इसलिए आगे ही रखा हुआ होता है। फ्यूल मेरा काफ़ी नीचे आ गया है, जब तक मेरा वो खुल रहा है ना, इसको बॉर्डर क्रॉसिंग भी डालो इसमें ना फटाफट। और ये पासपोर्ट लेना, चल पड़ भाई, ये आ गया, चल गया। और जो मेरा फ्यूल का है ना वो चल गया, वो ट्रक भी चला गया। तो अंदर करो, चल भाई स्टार्ट, ये ना हो उसका ट्रक ही बंद हो जाए। फ्यूल बड़ा नीचे आया हुआ है और जो है ना शुक्र है निकल गया वो। फ्यूल काफ़ी मेरा नीचे आया हुआ है और जहाँ से फ्यूल डलवाना है वहाँ पे फ्यूल प्राइस भी ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट $5 की। कोई नहीं, हमें वहाँ से सबसे सस्ता पड़ना है, हमने वहीं से डलवाना है फ्यूल। Hello, officer. Yeah, I'm good, sir. What are you carrying and where are you going? It's a naan, muffins, pizza, and I go towards Florida, Lake City. Do you have anything to declare alcohol, tobacco, firearms? All legal stuff I have, cooked food and almost $300 cash. Do you have a seal in the back of your trailer? Yeah. Thank you so much, sir. Bye.
बड़ा नाइस ऑफिसर था। रीफर चलाते हैं भाई। रीफर चलाते हैं और यहाँ से जो है ना गैस स्टेशन वो 160 किलोमीटर है भाई, उधर भागो। इसलिए कि मेरे पास जो है ना फ्यूल की बत्ती जल गई है और मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। मुझे जो था ना फ्यूल बहुत ज़्यादा एंड पे है, बस फटाफट वहाँ से जाके डलवाओ। और फ्यूल बहुत महंगा हो गया भाई। वहाँ पे मैं घर से निकला $4.82 लगा हुआ था, यहाँ पे आके चेक किया $4.99 लगा हुआ है। और वो भी चलो ये ना हो कि मैं जाते जाते वो इससे भी ऊपर चला जाए। डलवाओ फ़ौरन, अल्लाह करे नीचे ही आए, ऊपर ना जाए। बस ऊपर गया ना तो तबीयत साफ। ये सारी जगह देख रहे हो एक्सरे की लाइनें लगी हुई हैं। अगर यहाँ पे भेज देता ना मेरे 2 घंटे बर्बाद। ये लाइनें आप चेक करो एक्सरे में कितने लोगों को भेजा हुआ उसने। तबीयत साफ़ हो जानी थी। 16 तबक रोशन, अल्लाह बचाए एक्सरे में भेजने से। एक्सरे जब एम्प्टी हो ना जब तो भेज दे, नो प्रॉब्लम। ये तो इतने बंदे इन्होंने एक्सरे भेजे हैं, इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तबीयत साफ़ हो जाती है। सीधा मिशिगन पे निकलूँगा, 75 हाईवे है, उसी के ऊपर रहना है मैंने। शूट टू शूट सीधा ही जाना है। सबसे पहले गैस डलवानी है और उसके बाद कोई काम होना है। ये साइड जो आप देख रहे हो ये कनाडा के अंदर एंटर हो रहे हैं, टोल पे कर रहे हैं। अरे हम यहाँ पे अमेरिका के अंदर एंटर हो गए। ऑरेंज रंग का ट्रक है, ऑरेंज रंग का देख रहा हूँ। मेरा दोस्त है, उसने भी उसका भी ट्रक ऑरेंज रंग का है, दूर से ही नज़र आ जाता है। वो ऑयल टैंक का है, वो ऑयल टैंक चलाता है, उसका अपना ट्रक है वो भी। तो वो ऑयल टैंक चलाता है, मगर उसने भी ऑरेंज रंग का लिया हुआ है, कैनवुड। लास्ट टाइम जिसने हमें बारबेक्यू की दावत दी थी अपने घर में, वो दावत इसलिए थी कि उसका घर पेड हो गया। उसका घर कह रहा हूँ पेड हो गया, उसका ट्रक पेड हो गया था, तो उसने उस चीज़ की हमें बारबेक्यू की दावत दी हुई थी। तो अभी मेरी तरफ एक दावत निकलती है दोस्तों की, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा, इसलिए कि मैंने ट्रक की अभी तक उनको दावत नहीं दी हुई। तो वो निकलती है, एक और दोस्त है उसकी तरफ भी निकलती है, मगर मैं तो कहा भाई मेरे से लो, मेरी तो ख़त्म हो। तो मगर दोस्त जब इकट्ठे होंगे तो फिर ही होती है। और इकट्ठे बहुत ही मतलब कि ना अरसे बाद जाके होते हैं हम इकट्ठे। ये देखें, ये देखें। अब 404 किलोमीटर तो मैंने 75 भी रहना है, 75। इसको हम 75 बोलते हैं हाईवे को। दोस्त वगैरह पूछते हैं कहाँ से जा रहे हो, ऐसे 75 से जा रहे हैं। तो इसके ऊपर ही रहना है और आगे जाके ये पता नहीं किस में कन्वर्ट होगा, ये मुझे इतना याद नहीं है, मगर ये सीधा ही जाना है, ठीक है। मगर इस टाइम जो सबसे पहले हमने क्या करना है कि भाईजान मेरे उसकी फ्यूल की वो जल गई है बत्ती, और मुझे जो है ना बस चुप करके जाके ना टैंक अपने सारे फुल करवाने हैं बस। और मेरे रीफ़र में भी गैस कम है, चल गया ना मेरा रीफ़र, चल गया हाँ। तो मेरे रीफ़र में जो है ना वो भी बड़ी कम गैस है। ट्रैफिक तो आज मिलेगी नहीं, संडे का दिन है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ फ्यूलिंग के लिए, ये देखें। और यहाँ पे $5 का लगा हुआ है फ्यूल। मेरा बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो गया था, शीशे मैंने अपने साफ़ कर लिए हैं। आसमान देखो आप, ये साथ ही डोर है, अंदर जाएंगे कॉफ़ी पिक करेंगे, आधे घंटे की ब्रेक भी लेनी है। बहुत स्लो चल रहा है यार, ये क्या चक्कर है? इतनी देर से मैंने लगाया हुआ है, अभी भी देख लो आप कितना है। और ये रेट लगा हुआ है इसका, तो देखते हैं कितने का डलता है। वो देखो, वो मियाँ बीवी जा रहे हैं और टीम के साथ चलाते होंगे। मियाँ बीवी है ना, हाँ मियाँ बीवी लग रहे होंगे ऐसे। तो इस तरह यहाँ पे बहुत लोग टीम के साथ भी चलाते हैं, मियाँ बीवी बड़ा नोट छापते हैं वो। तो देखते हैं कितने का डलता है, काफ़ी टाइम लगेगा। ये मैंने दूसरा भी लगाया है ये, उसके बाद डेफ भी डालना है, फिर वो भी भरना है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, जो प्राइस ऊपर चली गई है ना जितनी ज़्यादा, $1300 US का भर जाना है। बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चली गई है। 900 का तो अभी हो गया, अभी काफ़ी भरना है, इसमें 1300 में भर जाना। तो देखते हैं एंड में से कितने का भरता है। ये साइड मेरी फुल हो गई है, यहाँ से मैंने निकाल लिया अपना, और दूसरी तरफ जाते हैं। 1060 का तो अभी डल गया है, और अभी इसको फुल करते हैं, देखते हैं कितने का डलता है। फुल करना है इसको फुल।
बस 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 कुछ याद नहीं होगा। ये फुल है, 1071 का डल गया है। डेफ डालते हैं अब, और फिर रीफर में भी डालना है। 1400 का लग रहा है मुझे टोटल डलेगा ये डेफ है। इसको खोलो, ये तो मैंने खोला ही नहीं अभी। चलो भाई, ये अब पता नहीं कितने का डलेगा। ये देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस चली गई है $90.40। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक की थी, उसकी जो प्राइस थी ना वो तकरीबन कोई $83 थी पर गैलन क्रूड ऑयल की। और अब वो आप देखो, यही है। फ्यूल अभी भी और ऊपर जाएगा, और इससे भी ऊपर जाना है फ्यूल में। $50 का ये डाल गया, इसको और फुल करते हैं। हुआ $56 का डाल गया है। रीफर में डालते हैं अब। रीफर देखते हैं कितने का भरता है। अरे कोई भाई, इसमें भी बहुत ज़्यादा 200-250 का तो इसमें डाल जाना है। तबीयत साफ़ हो गई है ये ढक्कन इसका। चलो भरना शुरू हो जाओ। यहाँ पे आप लोग देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। अभी मैंने एक लेडीज़ को देखा है, मतलब कि बहुत ही ह्यूज, और चला भी नहीं जा रहा। पैर इतने इतने सूजे हुए, और इतने इतने मग्गे उन्होंने पकड़े हुए थे कोक के। शुगरें इतनी ज़्यादा हाई हुई होती हैं, मगर ये इतनी कोक पीते हैं, पैर सूज जाते हैं। मगर ये आप देखो, हैरान हो जाओगे आप। इतने इतने बड़े मग्गे जो है ना, ये भर भर के कोक के अपने ट्रकों में रख लेते हैं, उसको पीते रहते हैं। हालतें बुरी हुई होती है। अमेरिका में बहुत आप देखोगे इस तरह। देखिए, अमेरिका में कोक बहुत ज़्यादा पी जाती है, मगर कनाडा में आप कभी भी नहीं देखोगे। कनाडा में बहुत कम देखोगे कि आप कोक पियोगे, वो कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं। तो मगर ये बहुत ही बुरा होता है, मतलब कि आप अगर ट्रक चला रहे हो तो आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स पियोगे तो आपका बहुत जल्दी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मगर ये है कि यहाँ पे मैंने देखा लोग परवाह ही नहीं करते, तबाही फेरी पड़ी होती है। लो जी, 100 का तो डल गया है। जब आपने अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना हो ना, तो सबसे पहले लाइफ के अंदर जो है ना, डिसिप्लिन को लेके आओ। डिसिप्लिन के बाद आप अपनी हेल्थ पे काम करो, और जब आप डिसिप्लिन और हेल्थ पे काम कर लोगे ना, सबसे पहले तो डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ पे काम कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप पैसा बनाओगे। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पे आ जाओगे, टाइम पे उठना है, हर चीज़ टाइम पे, हर जल्दी सोना है, जो भी डिसिप्लिन लेके आना है अपनी लाइफ में, तो आप कामयाब हो जाओगे। कामयाबी के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होता है। और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए अपने। तो देखिए, बच्चों को आपने जो सिखाना है उन्होंने वही सीखना है। ठीक है ना। और फिर जब आप बच्चों को अपनी अच्छी तरबियत दे दोगे ना, तो होगा क्या कि उन नस्लें फिर संवर जाती है, कि उन्होंने भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी होती है। तो कुछ पेरेंट्स को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको तरबियत अच्छी मिले। हाँ 176 का, इसको और फुल कर लेते हैं। अंदर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, और फिर वापस आएंगे। हो जा भाई, हो जा। 1400 से कम का तो क्या ही डला होगा। बस अब फुल हो गया, मैं इसको गिरा नहीं सकता। मैं तो सोचूं एक बोतल रख लूं, और जो कतरे नीचे गिरते हैं ना, ये इकट्ठे करूं। जितना महंगा फ्यूल हो चुका है,
बचाओ। चलो अब मुझे कोई फिक्र नहीं होगा 2500 किलोमीटर तक। चल भाई, ये अंदर घुसेगी ना तो फिर ही ये बंद होगा, इसलिए कि ये इसकी जो चेन है ना अंदर वाली, वो टूट गई है, बंद हो गया। फ्यूलिंग फुल हो गई है। अपनी कॉफ़ी लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और टकरो टकी हो जाना दोबारा। मेरे पास आवर्स अभी काफ़ी पड़े हैं, आके देखते हैं कितने पड़े हैं आवर्स। तो अब अंदर जाके ना हाथ मुँह धोते हैं। कॉफ़ी भी जो है ना वो मेरे मतलब की नहीं मुझे मिली, बकवास कॉफ़ी मिली है मुझे। जो बनी बनाई कॉफ़ी नहीं होती वो है, मुझे बहुत ही बुरी लगती है, पर मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। अभी क्रूड ऑयल की बात हो रही थी, जिस तरह क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है ना, कल $80 था पर बैरल, ठीक है, और आज जो है ना उसकी प्राइस $90 हो गई है, मोर देन $90। जिस तरह प्राइस जा रही है ये तबीयत साफ़ हो जाएगी। ये गरीब बंदे की तो आपको पता है कि ब्लाइंड बात है, ये इंडिया में भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पाकिस्तान में भी जाएंगी, कनाडा में जाएंगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएंगी। और जो अमीर होंगे ना वो तो सरवाइव कर जाएंगे, निकल जाएंगे, मगर ये जाके फंसेगा कौन? गरीब बंदा, उसके ऊपर और कर्जे चढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बैड। और इस दफ़ा जिस तरह ऊपर जा रहे हैं ना, गिर तो नहीं रही कॉफ़ी, नहीं, ये अब जिस तरह ऊपर जा रही है ना फ्यूल की प्राइस, ये नीचे भी जल्दी नहीं आने वाली, ये बहुत तेज़ स्पीड से ऊपर जाएगी। ये मेरी असम्पशंस हैं, मतलब कि मेरे आइडियाज़ हैं, मुझे लगता है ऐसे। और दुआई कर सकते हैं हम, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रक में बैठते हैं, ब्रेक भी हमारी पूरी हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। अभी 5.5-6 घंटे होंगे मेरे पास, देखते हैं कितने आवर्स हैं। ब्रेक जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और मैंने ना, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से कबाब लिए हैं और इनको गर्म किया और वो खा रहा हूँ मैं। और जो मेरा फ्यूल है ना वो डला है $1320 का। तो अब आप ये कमेंट्स में ना कहना कि मैं इसलिए फ्यूल की प्राइसेस पे बात कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि मेरा फ्यूल ज़्यादा डर रहा है। तो मुझे फ्यूल ऊपर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि अगर मेरे इस ट्रिप के अंदर $500 का एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा तो वो मुझे पे करेंगे, वो जो भी रेट, हमारे रेट भी फ्यूल के साथ ऊपर जाते हैं। मगर मेन बात जो है वो ये है कि जी फ्यूल अगर ऊपर जाएगा तो ग्रॉसरी वगैरह हर चीज़ महंगी होगी, और जो गरीब होगा फिर उसके लिए हर चीज़ जो है ना वो मुश्किल होती जाएगी। तो अपने कबाब खाते हैं और निकलते हैं बस। इसकी लाइटें जो है ना मैं हल्की कर लूँगा, और जो डैशबोर्ड की अंदर की सारी लाइटें सब जल रही होती हैं, कैमरे में नज़र नहीं आती, मगर जैसे रात होती है तो रात की तरफ बहुत ही डिम हो जाती है। अगर रात को डिम करनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि आंखों पे पड़ती है तो आंखें ख़राब होती हैं आपकी। ड्राइव अपनी बंदा शुरू करने लगा है, पता है क्यों? वो देखो बैग लेके जा रहा है, वो शावर लेके आया, तो शावर लेके आया इसका मतलब उसने ड्राइव शुरू करनी है अपनी। ट्रक भी स्टार्ट किया हुआ उसने। वो ओवरसाइज लोड था ना, उसने देखा कहाँ पे खड़ा किया अपना ट्रक। पता नहीं वहाँ पे जाके हमें जगह भी मिलेगी कि नहीं। 5.5 घंटे, 9:10 हो रहे हैं, 2 बजे पहुँचेंगे हम उधर, 2 या 2:30 बजे। चलो भाई, कोई नहीं आ रहा ना? नहीं, जाना मैंने इधर है। ये भी एक गैस स्टेशन है, कोई अननोन है, क्या है इसका नाम, पता नहीं क्या है नाम, शीट्स। ये भी काफ़ी मतलब मैंने देखे हैं। यहाँ पे डीजल 459 का लगा हुआ है, और लव वाले महंगा देते हैं। ये मैं हाईवे पे चलूँ दोबारा 75 के ऊपर, ठीक है, और काफ़ी देर इसके ऊपर ही रहना है। आगे स्केल भी आ रहा है, और अभी भी 1476 किलोमीटर है मेरे पास। ये कैसे हो सकता है 1476 किलोमीटर? मैंने चलाया कितना है? हाँ, इतने ही होंगे, 500 मैंने चला दिया है, तो इतने ही बड़े होंगे। गाड़ी वाला बीच में क्यों रुका हुआ है? उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती।
गैस स्टेशन के करीब पहुंच गया हूँ। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं बाकी। तो ये लव का गैस स्टेशन आ रहा है और वहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ और अंदर जाके देखते हैं कि पार्किंग का क्या हिसाब किताब है। ये एग्ज़िट आ गया है और फोग काफ़ी ज़्यादा है बाहर। अब देख लो धुंध है काफ़ी ज़्यादा बाहर। देखिए ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे धुंध काफ़ी ज़्यादा है। मगर ये पूरे 30 मिनट्स मेरे पास बचे हुए हैं, मगर इससे आगे मैं जा नहीं सकता। यहीं पे जो है ना हमें स्लीप लेनी होगी और मैंने पहले भी प्लान यही किया होता यहाँ पे रुकने का। एग्ज़िट की तरफ आई, धुंध में एग्ज़िट भी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। ये है बस, ये है, हाँ ये है, ये एग्ज़िट है। और लव का गैस स्टेशन देखो, धुंध कितनी ज़्यादा है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मगर वो कहता है कि यहाँ से ना राइट मुड़ना है। थोड़ा सा वाइपर चलाते हैं, वाइपर चलाने से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। यहाँ से मैंने मुड़ना है राइट, ओके। और लव का गैस स्टेशन कहाँ पे है? वो है सामने। गैस स्टेशन क्या मोड़ कहाँ से मुड़ना है मुझे कुछ पता नहीं है। आगे से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा डेफिनेटली। फ्यूल प्राइस लगी हुई है 554। इशारा मेरा खुला है, एंट्रेंस ये लिखी हुई है, यहीं से जाएंगे हम। ये एंट्रेंस है इसकी। आगे गए ना तो आगे पहाड़ी इलाका है, तबीयत साफ़ हो जाएगी। 16 तबक रोशन होंगे, वो भी ऐसे कि लग पता जाएगा। फोग इतनी है यहाँ पे तो बैक करके भी लगाना गले मुसीबत पड़ जाएगी। आगे जाते हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सही। उम्मीद है पार्किंग मिल जाएगी। ये उल्ट-सुल्ट ट्रक पार्क लगे हुए तो हैं। उधर भी लगे हुए हैं। मैंने किधर जाना है? मैंने इधर जाना है, मे बी इधर मुड़ना है मैंने। साइडों पे ट्रक खड़े किए हुए ध्यान से। फोग भी काफ़ी ज़्यादा है। चलो आगे, यहीं पे मुड़ना था। शुक्र है मैं और उधर नहीं चला गया, तबीयत साफ़ हो जाती मेरी अगर मैं उधर जाता तो। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, हमने ढूंढनी है पार्किंग। और पार्किंग भी हमने ऐसी चाहिए, हमें प्रॉपर पार्किंग हो भाई, जिसमें हम तंग ना हो। उसके लिए क्या करना है, गेड़ा मारना पड़ेगा। 90 स्पॉट्स हैं यहाँ पे पार्किंग के। यार ये बनी हुई तो है पार्किंग। ये क्या चक्कर है, ये देखते हैं क्या चक्कर है। ये बंद की हुई है उन्होंने ये पार्किंग, इससे कि वो बना रहे हैं। बुलडोज़र छोटा सा खड़ा किया हुआ है और पार्किंग बंद है। कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। इधर कोई भी हमें पार्किंग मिल गई ना तो स्पीड ही मारनी है। ये अल्लाह करे यहाँ पे कोई ना हो, राइट साइड पे कोई गया हुआ और नहीं खड़ा हुआ है ट्रक। क्या सीन हो गया हमारे साथ, बकवास। छोटा मोटा ट्रक खड़ा हुआ है। ये छोटे मोटे ट्रक का क्या काम है इधर? ये कोई निकला हो, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। मज़े की बात बताऊँ, अभी अभी कोई ट्रक निकला है और पार्किंग भी आसान है। ये मिनट से पहले कि कोई और लगाए, इधर घुसाओ अपना ट्रक। रात के टाइम ना पार्किंग लगाना मुश्किल होती है। मुझे यहाँ पे लगानी है पार्किंग, ओके। मुझे ये चलाना है इससे पहले कि पीछे कोई ट्रक आए। ये गैस स्टेशन है और ये देखें फोग कितनी ज़्यादा है, सब जगह फोग फैली हुई है।
और मेरे ट्रक के पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जगह है। और देखिए सारे ट्रक पीछे खड़े हुए हैं, मैं पीछे देख के आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा जगह है, सारे ट्रक खड़े हुए हैं, हर पार्किंग फुल थी, पर मुझे मिल गई है। ये बंदा अभी अभी निकला होगा, वो देखे। अंदर चलते हैं और जाके इसको थोड़ा पीछे करते हैं और अपने खाने देखते हैं कैसे, कि बहुत ही शदीद भूख लगी हुई है। पर्दे मैंने सारे डाल दिए हैं और कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं और डोर भी लॉक कर दिए। इससे हमेशा मैं लॉक करके सोता हूँ। तो हालात का आपको पता ही है। अपना खाना देखते हैं क्या है। ये मटन कोरमा है, ये हमारे घर कल बना था, ठीक है। ये वो आया मुझे। और ये क्या चीज़ है यार? हाँ, अंडे चने कोफ्ते, ये स्पेशल मुझे देने के लिए बने हैं। अच्छा, ये क्या है? चने का पुलाव है, ये भी कल बना था। ये मैंने कह के बनवाया था, मटन कोरमा और चने का पुलाव। ये आपको पता है, ये हर दफ़ा आता है मेरे पास, चिकन टिक्का लेग एंड थाई उसके अंदर। और ये फ्रीज़र में है, ये चिकन टाइप ही बना हुआ है। ये डिफरेंट किस्म का चिकन है, मुझे नहीं पता। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इससे कि मेरे फ्रिज में जगह नहीं आ रही थी। और जो मैं ब्रेक में खा रहा था वो ये कबाब थे, ठीक है। अभी और भी कुछ है, वो तो मुझे पता ही नहीं है वो है क्या। इसको बंद करो। एक ये सैलड का डब्बा आया हुआ पूरा, लेटस के पत्ते हैं ये शॉपर के अंदर। ओके, और भी है कुछ, फ्रूट्स भरे हुए हैं भाई, तबाही फिर गई है फ्रूट्सों की। आड़ू और ब्लूबेरीज खा के देखूँ मैं, मुझे ब्लूबेरीज बहुत पसंद है। बस खाने पीने में यही है बस, और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या खाना है, मैंने सैलड ही खानी है, उसके बाद मैंने खाना है जैसे कि रात के टाइम जो है वैसे भी खाना नहीं खाना चाहिए, और मेरे हर मील से पहले सैलड ही होती है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। कल मेरे पास 950 किलोमीटर रह गए हैं और मेरे जो डिलीवरी है ना उसी लोकेशन पे जाके सोना है, तो वो बड़ा टफ डे होगा कि वहाँ पे पार्किंग ढूंढना रोड के ऊपर और ये वो। तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।